पिछले एपिसोड में टैन्यू ने सियानर को वापस भेज दिया था, जबकि वो एंशिएंट सोल डिवीजन के बाकी स्टूडेंट के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद एंशिएंट सोल डिवीजन का चीफ कहने लगता है कि टैन्यू तुम्हारी बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि मेरे एंशिएंट सोल डिवीजन का तुम्हारे मेरे टोरिस्ट डिवीजन के साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है, और इसके अलावा अगर कोंग चेंग भी यहाँ पर मारा गया तो इसमें उसकी ही गलती है। इसलिए मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे डिसाइपल तुम्हारे साथ में कैजुअल तरीके से फाइट करेंगे, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम उनके ऊपर दया दिखाना। और अब इतनी बात कहने के बाद वो टैन्यू से पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तब इस पर टैन्यू भी इसके लिए मान गया था, और फिर वो कहता है कि अगर आपने इसके लिए बोल दिया है तो मैं भी इसके लिए रेडी हूँ। तब इस बात से वो चीफ काफी खुश हो गया था, और फिर हम देखते हैं कि वो टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए अपने स्टूडेंट टियान सियांग को भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियान सियांग भी अपने मास्टर की बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, और फिर वो तुरंत ही टैन्यू के सामने फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अचानक से उसके पीछे जाकर उसके हेयर पिन को निकाल लेता है, जिसके बारे में टियान सियांग कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, और इसीलिए वो फिर से टैन्यू का सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी उसके हाथ में अपने हेयर पिन को देखते ही टियान सियांग पूरी तरह से हैरान हो जाती है, और फिर टैन्यू से पूछता है कि क्या ये काफी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियान सियांग भी तुरंत इसके सामने हार मानने के लिए रेडी हो गई थी, और वो टैन्यू से इसके ऊपर दया दिखाने के लिए थैंक यू कहती है। वहीं हम देखते हैं कि इसके वजह से बाकी सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। तो अभी टियान सियांग सोचने लगती है कि मैंने भी अभी 3 महीने पहले एंशिएंट टॉम होली स्क्रिप्चर को 12 लेयर तक मास्टर कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी मैं तो इसका यूज करके टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। तभी टैन्यू इसके हेयर पिन को वापस करते हुए कहता है कि कभी कभी फेलियर भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह से हम अपने बारे में और भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अभी आगे का रास्ता बहुत लंबा है। तब इस पर टियान सियांग कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में फिर से तुम्हें चैलेंज कर पाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इसके लिए पूरी तरह से रेडी था, और कहता है कि तुम किसी भी समय ट्राई कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियान सियांग भी उसे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एंशिएंट सोल डिवीजन के चीफ ने अपना हार मान लिया था। तभी हम देखते हैं कि थंडर विंड डिवीजन का मास्टर भी काफी परेशान हो गया था, और वो अपने स्टूडेंट से कहता है, मुझे लगता है कि तुम टैन्यू के साथ में बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाओगे, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी उसके सामने हार मान जाओ। तब इसके बारे में सुनकर सेकंड एलर अनाउंस करता है कि थंडर विंड डिवीजन ने भी अपना हार मान लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक चीफ इस बात से काफी गुस्सा होने लगा था, और फिर वो अपने स्टूडेंट रुओलिन से टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुओलिन भी अपने मास्टर की बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, और फिर वो तुरंत ही टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए भी आ जाती है। तभी उसका मास्टर कहने लगता है कि इसके पास लेवल 9 विश्व सोल है, इसीलिए भले ही 600 साल पहले एंशिएंट टॉम स्क्रिप्चर ने इसे हरा दिया था, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है कि अगर रुओलिन ने लेवल 9 वाले विश्व सोल को कल्टीवेट किया है, तब इस तरह से वो बाकी के सभी 9 डिवीजन को हराने के लिए काफी है। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मिस विंग भी इस बात से काफी परेशान होने लगी थी, और फिर वो कहने लगती है कि विश्व सोल डिवीजन का सीक्रेट पल्स सप्रेसर टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी मास्टर तेंताई भी टैन्यू से कहने लगता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, क्योंकि विश्व सोल डिवीजन का हेवन सेकिंग ब्लड क्राई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, और फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो मैं नहीं जानता कि लेवल 9 वाला विश्व सोल कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, तब ऐसा तुम केवल अपने सपने में सोचना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर रुओलिन इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, और वो टैन्यू से कहती है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी हो गई थी, और इसीलिए वो यहाँ पर अपने पावर को भी एक्टिवेट करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान होने लगे थे, क्योंकि रुओलिन का यह पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि रुओलिन अपने हेवन सेकिंग ब्लड काई टेक्निक का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, और अब इसे देख ऐसा लग रहा था कि वो अपने किसी स्ट्रॉन्ग पावर का यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने वाली है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती, और वो कहने लगता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे हरा पाओगे। तभी हम देखते हैं कि रुओलिन अपने ब्लड स्पीड पाम हेवन सेकिंग क्राई का यूज करके अटैक कर देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, और फिर वो बहुत ही आसानी से रुओलिन के इस अटैक को रोक देता है। तब इसे देखते ही रुओलिन का मास्टर भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, और उसे समझ में नहीं आता कि टैन्यू ने इतने खतरनाक पावर को भी इतने आसानी से कैसे रोक लिया। वहीं हम देखते हैं कि रुओलिन का अटैक टैन्यू के सामने ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाता, और इसीलिए टैन्यू ने इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रुओलिन इतने आसानी से टैन्यू के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होती, और वो टैन्यू से कहने लगती है, अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी आज तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इस बात से कोई भी डर नहीं होता, और फिर वो रुओलिन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है। तब ऐसी बात सुनते ही रुओलिन गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जिससे देख टैन्यू भी इसके अटैक को रोकने के लिए अपने किसी बैरियर को यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका ये बैरियर रुओलिन के अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसका वजह से हम देखते हैं कि टैन्यू भी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गया था, और फिर वो कहने लगता
है कि ये टैग तो डिफेंस को बहुत ही आसानी से बाईपास कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि रुओलिन फिर से टेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहने लगती है कि तुम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टेन्यू भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो इसके लिए तुरंत ही स्टार ड्यूरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। तब इसके ऐसे पावर को देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि रुओलिन जब अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है तब इस बार वो अपने इस पावर से टेन्यू का कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि टेन्यू अपने फॉर्मेशन के मदद से इसके पावर को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब करने लगा था। अब इसका वजह से हम देखते हैं कि रुओलिन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती और फिर वो हैरान होते हुए कहती है कि यह तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हम देखते हैं कि अब वो टेन्यू के फॉर्मेशन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वहीं टेन्यू भी अब इसे मारने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रुओलिन का मास्टर इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो टेन्यू के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम रुओलिन को जाने दो। वहीं हम देखते हैं कि रुओलिन टेन्यू के पावर की वजह से हैरान होती है, क्योंकि उसका मास्टर ने कहा था कि हेवन सेकिंग ब्लड का इस स्वॉर्ड को किसी भी तरह से ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब इसीलिए वो हैरान होती है कि आखिरकार टेन्यू ने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी टेन्यू उसके मास्टर से कहने लगता है कि वो तो शुरुआत में मुझे मार देना चाहती थी, जबकि तुम अभी मेरे सामने उसके जान की भीख मांग रहे हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई मजाक है? अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि अब तुम केवल इसे देखते जाओ कि मैं यहाँ पर इसे किस तरह से मारता हूँ। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि रुओलिन का मास्टर मिस पिंक के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और वो कहने लगता है कि प्लीज आप टेन्यू से रुओलिन को छोड़ देने के लिए कहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मिस पिंक भी अब इसमें उसकी कोई मदद करने के लिए रेडी नहीं होती, जिसके बाद वो मास्टर इसके लिए मास्टर तेनताई के सामने रिक्वेस्ट करने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि रुओलिन असल में मेरी इकलौती डॉटर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे माफ कर दीजिए और टेन्यू से कहिए कि वो मेरे डॉटर को वहाँ से जाने दे। तब इसकी बात सुनकर मिस पिंक कहने लगती है कि ये रुओलिन तो इसकी डॉटर है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि वो घुटने टेकने के लिए रेडी है। तभी मास्टर तेनताई चुपके से उस मास्टर से कहने लगता है कि मैं रुओलिन को बचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमेशा के लिए मेरा लॉयल रहोगे और अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो इसके लिए कसम खाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर रुओलिन को बचाने के लिए इसके लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद मास्टर तेनताई टेन्यू से भी चुपके से कह देते हैं कि तुम उसे जाने दो, क्योंकि अब वो मेरा लॉयल बनकर रहने के लिए रेडी है। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर तेनताई उस मास्टर से सबके सामने कहते हैं कि मैं इस कंपटीशन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसीलिए तुम्हें इसके लिए टेन्यू के सामने रिक्वेस्ट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर फिर से टेन्यू के सामने इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी रुओलिन को छोड़ने के लिए रेडी हो गया था और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे यहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके साथी वहाँ से लेकर चले गए थे और वहीं अब वो मास्टर भी अपनी हार मानने के लिए रेडी हो गया था। तभी फॉर्मेशन डिवीजन का मास्टर कहने लगता है कि टेन्यू तो असल में लेजेंडरी स्पीड फॉर्मेशन के बारे में जानता है, जो कि एंशिएंट टाइम से ही खोया हुआ एक सीक्रेट टेक्निक है। तभी सेकेंड एल्डर अनाउंस करता है कि अब अगली बारी फॉर्मेशन डिवीजन की है, जिस पर फॉर्मेशन डिवीजन का मास्टर कहने लगता है मैंने सुना कि तुम्हारा पिल टेक्निक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उस तरह से तुम होली वंडरेबल अल्केमिस्ट बन गए हो, लेकिन अब तो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास में फॉर्मेशन की बहुत ही अच्छी नॉलेज है, इसीलिए अगर तुम्हारे पास में कभी टाइम हो तो फिर तुम मुझसे बात करने के लिए फेरी हॉल में आ जाना। लेकिन इसके बारे में सुनते ही टेन्यू कहता है कि मेरे पास में कोई भी फ्री टाइम नहीं है और इसीलिए मैं वहाँ पर किसी छोटी चीज के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं आ सकता। तब इस पर वो मास्टर कहने लगता है कि मेरा स्टूडेंट फोसिन एक हाई लेवल वाला वनरेबल फॉर्मेशन मास्टर है, जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा, लेकिन अगर तुम उसके हाथों मरना चाहते हो तो इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। लेकिन इस पर टेन्यू कहता है कि इस तरह से बात करने का क्या फायदा, और अगर इतनी हिम्मत है तो तुम उसे मेरा सामना करने के लिए भेज दो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।